गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बेस्ट टू वर्स्ट कंडीशनर्स बताने वाली हूँ। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कौन से हैं वो। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मोस्ट वायरल या मोस्ट फेमस बोल लो, ये डव का हेयर मास्क इंटेंस रिपेयर बायो प्रोटीन केयर कंडीशनर। और अगर इसकी बात करें, इसमें ना हाई अमाउंट ऑफ सिलिकॉन है, जिसकी वजह से बाल ज़्यादा स्मूथ लगते हैं, शाइनी लगते हैं इसको यूज़ करने के बाद। लेकिन ये इंटरनल लेवल पे कुछ भी नहीं करता है, ये थोड़ा एक्सटर्नली आपके बालों को अच्छा दिखा सकता है, बट 1 से 2 दिन उससे ऊपर कोई भी कंडीशनर काम नहीं करता। मतलब एक टेम्पररी रिजल्ट्स के लिए हम कंडीशनर्स को लगाते हैं। वहीं अगर हम मास्क की बात करें, वो थोड़ा थिक फॉर्मूला होता है, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग फॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हमारे बालों को इन डेप्थ जाकर रिपेयर करता है। बट अगर आपका माइल्ड टू मॉडरेट डैमेज है तो ये आपके ऊपर वर्क करेगा। अभी कुछ टाइम से इन्होंने ना फॉर्मुलेशन बदली है, भले ही वो मास्क में हो कंडीशनर में हो, इस वजह से थोड़ा सा मुझे कम पसंद आ रहा है। वरना ये कंडीशनर एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, अफोर्डेबल है, साथ में माइल्ड टू मॉडरेट डैमेज को रिपेयर करता है। वैसे तो लॉरियल के काफ़ी सारे कंडीशनर्स ऑलरेडी है मार्केट में, भले ही वो हाइलुरॉन इनकी ये वाली रेंज हो, ड्रीम लेंथ हो ये वाली, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल वाली एक आती है येलो कलर में, वो भी है मेरे पास। लेकिन अब मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वेज माई हेयर डाउन। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन की बात करूँ ना, ड्रीम लेंथ जो है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू एक फाइन हेयर होता है ना, बहुत पतला बाल होता है ना, तो उसके लिए हाइलुरॉन ठीक है। मतलब क्योंकि ये काफ़ी सिल्की है, लाइट वेट है, यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा रनी भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी टेक्स्चर नहीं है, तो ये फाइन हेयर के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, तो ड्रीम लेंथ बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्रीमी है और थिक टेक्सचर है इसका एज़ कम्पेयर टू हाइलुरॉन वन। और ये डी टैंगल में आपका हेल्प करता है, वहीं इसका कोई डी टैंगलिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है लॉरियल के जो बाहर के इन्फ्लुएंसर, मतलब मैंने बाहर के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं ना, उनका जो रिजल्ट आता है ना लॉरियल के हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद, वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी ग्लॉसी हेयर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आई गेस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू तो कम है, उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी में भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है मुझे यहाँ। मुझे एज सच मतलब मैं क्या बोलूँ, वो ग्लॉसी और शाइनी वाला इफेक्ट कभी देखने को ही नहीं मिला मुझे कि मेरे बाल बहुत शाइनी हो गए हों। बट एक मैनेजेबल बोलूँगी, चाहे मैंने ये कंडीशनर यूज़ करा हो चाहे मैंने ये, तो मुझे एज सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बस लगा लो मैनेजेबल हो जाते हैं, डी टैंगल ईजिली हो जाते हैं, बस अब जैसे इतने रिव्यूज़ आते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मुझे देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट इज़ दिस मल्टी पेप्टाइड एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। बट मुझे इसका सेंस नहीं समझ आता, मतलब एंटी हेयर फॉल कंडीशनर कैसे हो सकता है व्हेन यू हैव टू अप्लाई ऑन द लेंस ओनली। और मतलब मेरे को सेंस नहीं समझ आ रहा। बेसिकली इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रोजमेरी, कैफीन, राइस वाटर, जिनसिंग, हाइलुरोनिक एसिड, कैपेला लॉन्गा, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स बेसिकली आपके बालों का जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, चाहे एंटी हेयर फॉल इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट एक कंडीशनर में होना थोड़ा सा मेरे लिए मतलब वियर्ड है। बट अगर सिलिकॉन और पैराबेन फ्री है, अब सिलिकॉन मैं हर कंडीशनर में ढूंढती हूँ, क्योंकि सिलिकॉन बेसिकली कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट कंडीशनर के लिए बहुत ठीक चीज़ है। मतलब अच्छा भी नहीं बोलूँगी और बुरा भी नहीं बोलूँगी, बट सिलिकॉन जो है आपके बालों में शाइन ऐड करता है। मैं पर्सनली मास्क फ़ैन हूँ, और अगर मैं कंडीशनर लगा रही हूँ तो वो ओकेजन वाइज लगा रही हूँ। अगर उस कंडीशनर में सिलिकॉन ना हो तो मेरे लिए वो वेस्ट है। मैं विश केयर के बाकी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट अगर इसकी बात करूँ, ये मेरे लिए फ़ेल था। बट अगर इनका कंडीशनर फॉर्म का एक ट्रिपल बॉन्ड सिरम आता है, जो कि आपको एज अ कंडीशनर ही यूज़ करना होता है, वो ज़्यादा बेटर है इसके अपोजिट। मतलब अगर आपके बहुत डैमेज बाल हैं, यू हैव अ कलर्ड हेयर, तब आप पे वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसे भी आपको शैम्पू के बाद कुछ मिनट के लिए लगा के छोड़ना होता है, और सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरे बाल इतने मैनेजेबल हो जाते हैं, हल्की सी एक शाइन भी देखने को मिलती है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है मेरे बाल रिपेयर लग रहे हैं। इसको यूज़ करने के बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। इनफैक्ट इट जस्ट वेज डाउन माई हेयर।
अब नेक्स्ट है ये बी ब्लंट का हेयर कंडीशनर, हेयर मास्क जो भी बोल लो, लेकिन मुझे ये हेयर कंडीशनर ज़्यादा लगता है क्योंकि हेयर मास्क थोड़े ज़्यादा ही थिक टेक्सचर वाइज होते हैं, लेकिन ये उतना थिक नहीं है। कंडीशनर सॉर्ट ऑफ इसकी कंसिस्टेंसी मुझे लगती है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कंडीशनर्स के बारे में कि दे आर नॉट सो गुड और ये बहुत टेम्प्रेरी रिजल्ट्स होते हैं, बट इसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट कर दिया। जब मैंने इसको लगाया ना फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे लगा यार इसने तो मेरा ना क्लीन ही नहीं हो रहा, पानी डाले जा रही हूँ क्लीन ही नहीं हो रहे बाल, लेकिन ये ना मतलब इतने बाल ऑन द स्पॉट स्मूथ हो गए थे ना कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा जो हाथ है ना वो लिटरली ऐसे डीटैंगल होते जा रहे हैं बाल, मतलब अलग ही लेवल के बाल स्मूथ हो गए थे। ऐसा लग रहा था प्रोडक्ट अभी भी लगा हुआ है लेकिन वो हट चुका था तब भी, मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ ऑन द स्पॉट हो गया था। उसके बाद मैंने जब इसे ड्राई करे बालों को तो उसके बाद तो 2-4 दिन तक कोई टेम्प्रेरी रिजल्ट नहीं, 2-4 दिन तक मेरे बाल लिटरली इतने स्मूथ थे, ईजिली डीटैंगल हो जा रहे ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हेयर कंडीशनर के बाद बदला है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते में लगा रही हूँ, मैं इसको सिर्फ ओकेजन्स के लिए रखा हुआ है, या फिर मैं महीने में कभी मुझे लगाना, मुझे एक पैम्पर रूटीन करना है प्रॉपर, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ऐसे डेली बेसिस पे नहीं। आफ्टर ऑल इट हैज़ कैरेटिन और वो कहीं ना कहीं आपके बालों को ओवर द टाइम ख़राब करता है, मतलब डैमेज करता है, फ्रिज ज़्यादा बढ़ती है, बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं। वैसे सही बताऊँ मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ बी ब्लंट के प्रोडक्ट्स की, मुझे सिर्फ 2 ही पसंद है, जैसे कि एक 7 रिवाइव वाला, मैंने सारे ट्राई करे हुए हैं, 7 रिवाइव वाला हेयर मास्क और दूसरा ये कंडीशनर। उसके अलावा मुझे इनके शैम्पू वगैरह इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब क्लैरिफाई नहीं करते उतना अच्छे से बालों को, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट ही ना टॉप नॉच है, इनको और ज़्यादा प्रमोशन इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स का कराना चाहिए। बाकी भी अच्छे हैं बट मैंने सब ट्राई कर देखे हैं, मुझे इतने खास नहीं लगे। तो नेक्स्ट ना ये मुझे फ्रीबी में मिला था, जब मैंने रेडकेन का शैम्पू ऑर्डर करा था उसके साथ इनका कंडीशनर भी आया था। जब से मैंने कलर कराया है ना रिसेंटली, तब से मैं ज़्यादातर मतलब मुझे मेरे जो हेयर स्टाइलिस्ट थे उन्होंने बोला ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना जो जिसमें सल्फेट ना हो, तो मैंने तब जाके ये ऑर्डर करा। और लिटरली जो इसके ना एसिडिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स वाले इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वो आपका कलर भी फेड नहीं होने देते, बालों का जितना भी डैमेज है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ऐसी कोई शाइन नहीं देता, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं देता, लिटरली बस मैनेज कर देता है बालों को। और जितना भी डैमेज मुझे ऐसा लगता है ना कि कलर के कुछ टाइम बाद मुझे फेस करने को मिलता है, वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो गया, मतलब कम हो गया है। एज सच कोई मिराक्युलस रिजल्ट्स नहीं है एंड इट्स प्राइजी टू, तो उस फैक्टर की वजह से मुझे ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। अब नेक्स्ट ये मैट्रिक्स का हेयर कंडीशनर है। वैसे मैट्रिक्स में बायलाज भी आता है बट मैंने ये वाला ऑर्डर करा है। अब ये वाला कंडीशनर ना जो है आपके बालों को स्मूथ बना देगा, शाइन ऐड कर देगा, सब चीज़ें सही है इसके बारे में। मतलब जैसा आप बी ब्लंट से रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो वो मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ कैरेटिन, अमीनो एसिड्स। अब सुनने में बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि यार प्रोटीन है। देखो कैरेटिन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी सुना हुआ है कि जितना ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट कराओगे बाल डैमेज होंगे ओवर द टाइम, आपका जितना भी हेयर फॉल है बढ़ जाएगा, हेयर ग्रोथ होने का नाम नहीं लेगी। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। अब इसके अंदर भी कैरेटिन है। मान लो आपने एक बारी लगाया, हफ्ते में हर बारी आप हर 2 बारी लगाते चले जा रहे हो, देखो आपका बाल जो है डैमेज था पहले, अब डैमेज रिपेयर हो गया, उसके बाद भी लगाए जा रहे हो, ओवर यूज़ करे जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं बालों को स्टिफ बना देगा, ब्रिटल बना देगा, एक प्लेट्यू सेट कर देगा, उसके बाद बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो इसलिए मैं कहूँगी ओकेजन्स पे लगाओ, कंडीशनर्स को ज़्यादा यूज़ मत करो, इंस्टेड यूज़ अ हेयर मास्क, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप ओकेजन्स पे भी यूज़ कर रहे हो तो ये ट्राई कर देख सकते हो। अभी इन्होंने रिसेंटली थोड़ा प्राइस बढ़ाया, पहले तो कुछ ज़्यादा ही अफोर्डेबल आता था, मतलब 300-400 में आ जाता था, अब शायद इसका 700 अप्रॉक्स प्राइस हो गया है। बट एनीवेज इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर वन टाइम यूज़ करो, वंस इन अ मंथ और 15 डेज़ में एक बारी, तो भी काफ़ी अच्छा है। फ्रिज काफ़ी हद तक कंट्रोल, शाइन ऐड कर देगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे इसके थ्रू। लेकिन ना मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, यार हेयर कंडीशनर लगाया और हेयर फॉल चालू हो गया। यार हेयर फॉल तो तब चालू होगा जब आप उसको स्कैल्प पे लगाओगे, जब लेंस पे लगाओगे तो कैसा हेयर फॉल, कोई रेजिड्यू रह जाएगा उसमें। यार सिलिकॉन्स होते हैं कंडीशनर्स में, अगर आप बालों के अंदर लगाओगे ना, मतलब स्कैल्प पर, तो वो रेजिड्यू रह जाएगा, उससे बिल्डअप, उससे हेयर फॉल। तो बिल्डअप बालों में नहीं रहेगा तो कोई भी
हेयर फॉल एज सच नहीं होगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो हमेशा लेंस पे लगाओ, वो भी हेड वॉश के बाद, और कभी भी ड्राई एंड्स पे नहीं लगाना है। थोड़ा सा वेट कर लोगे ना बालों को तो ईजिली इमल्सिफाई हो जाएगा, अच्छे से पहुँचेगा, तभी आपका डैमेज जो है वो रिपेयर हो पाएगा, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट ये बेयर एनाटॉमी का एंटी हेयर फॉल कंडीशनर है। ये मेरा हेयर केयर में सबसे फेवरेट ब्रांड है। मतलब अफोर्डेबल रेंज में जितने भी ब्रांड्स आते हैं मुझे लगता है इनका क्वालिटी, इनका टेक्सचर नेक्स्ट लेवल है एज़ पर द प्राइस। अब ये जो है ना इनका कंडीशनर, इन्होंने ऐसा क्लेम करा है एंटी हेयर फॉल कंडीशनर, बट मुझे समझ नहीं आता एक कंडीशनर कैसे एंटी हेयर फॉल हो सकता है। इनफैक्ट they have provided the guidance to use as well. Cleanse your hair with shampoo and then use conditioner. Take a required amount of conditioner and spread evenly through hair length. Still they say कि ये एंटी हेयर फॉल हो सकता है। जब स्कैल्प पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है कोई कंडीशनर, तो वो कैसे हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू कंट्रोल हेयर फॉल। तो उस केस में मुझे थोड़ा सा ये फॉल्स एक्यूजेशन ठीक नहीं लगी है। बाकी इसके अंदर रिडेंसल रोजमेरी पेप्टाइड्स जैसे इंग्रेडिएंट है जो अगेन हेयर ग्रोथ में काम आते हैं, तो आई डोंट थिंक इसका कोई यूज़ है। बाकी इसमें ह्यूमेक्टेंट्स भी दे रखे हैं जैसे ग्लीसरीन, शिया बटर वगैरह, बट वो सारे इंग्रेडिएंट्स ना कहीं वे डाउन करते हैं बालों को, और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑड लगती है। मतलब थिन, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतला बाल है ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीजी फील होंगे इसको यूज़ करने के बाद। ऐसा लगेगा नहीं, कंडीशनर वाली वो शाइन, वो बाउंस नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपका बाल थोड़ा ड्राई या थोड़ा फ्रिजी है या फिर थोड़ा हैवी है, वॉल्यूम ज़्यादा है, देन यूज़ इट। मतलब अगर आपके थिन और फाइन हेयर लेंथ है ना तो आपके ऊपर ये नहीं वर्क करेगा। बाकी जब मैं इसको यूज़ करती हूँ मेरे बालों को काफ़ी हद तक डीटैंगल कर देता है, वो इसका मुझे बेनिफिट बहुत अच्छा लगता है। इसको कंडीशनर क्यों बोलते हैं ये मुझे भी नहीं पता लेकिन बोलते हैं क्योंकि इसमें अनियन कंडीशनर है, अनियन एंड कोकोनट का मिक्सचर है इसके अंदर, और ये अगेन ऐसा क्लेम करते हैं इट्स अ हेयर फॉल कंट्रोलिंग कंडीशनर। और मुझे इसका सेंस नहीं समझ आता ऑनेस्टली, हेयर फॉल कैसे कंट्रोल कर सकता है, बट स्टिल लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो सिलिकॉन फ्री है तो शाइन तो बिल्कुल भी नहीं आती इसको लगाने के बाद। इनफैक्ट मेरा थोड़ा बाल ऐसा नहीं है, ना फाइन है ना ज़्यादा थिक है, तो जब भी मैं इसको लगाती हूँ तो मेरे बालों में ना ऐसा लगता है मैंने ऑयल लगा लिया। मतलब हेड वॉश के बाद ऐसा लगता है मेरे बाल बिल्कुल ग्रीजी से लगते हैं, ऐसा लगता है मैंने ऑयल लगा लिया हो या भर के थोड़ा सा ज़्यादा सीरम लग गया हो मेरे से, तो कोई भी मुझे बेनिफिट नहीं नज़र आता। अगर डीटैंगलिंग की बात करूँ तो एज सच मुझे डीटैंगल ईजिली हो जाता है ना, वो चीज़ भी मुझे देखने को नहीं मिली है। ना बाल ज़्यादा कोई स्मूथ लगता है, ना कोई टेक्सचर वाइज इम्प्रूवमेंट लगती है, ना कोई ऐसा लगता है कि मेरे बाल रिपेयर लग रहे हो। तो मुझे अगेन इस कंडीशनर का कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया। नेक्स्ट है ये पिलग्रिम का एंटी हेयर फॉल रेंज, स्पेनिश रोजमेरी बायोटिन ब्ला ब्ला। तो ये एंटी हेयर फॉल को तो आपको मैंने बता ही दिया, कोई यूज़ नहीं है। बट अगर आप डिसेंट कंडीशनर ढूंढ रहे हो एट एन अफोर्डेबल प्राइस तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। रोजमेरी का जो इनका रेंज है ना, कंप्लीट स्पेनिश रोजमेरी, मुझे इनका हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, कंडीशनर हो, इंटायर रेंज अफोर्डेबल वे में बहुत अच्छा लगता है। मतलब डिसेंट है, वैल्यू फॉर मनी है, फ्रिज कंट्रोल करेगा, मैनेजेबल बना देगा बालों को, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो वो चीज़ ये नहीं प्रोवाइड करेगा। आपका अगर फाइन या ड्राई हेयर है, फ्रिजी हेयर है, मैनेजेबल बना देगा बस बालों को, और फ्रिज थोड़ा बहुत कंट्रोल कर देगा। वो सिल्की शाइनी वाली चीज़ ना आपको नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट है ये प्लिक्स का बॉन्ड रिपेयर वाला कंडीशनर, जो कि कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके आपके बालों का जो लेंथ है ना वो इम्प्रूव करता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और बॉन्ड को रिपेयर करता है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, बट मैंने पर्सनली जब यूज़ करा मुझे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक डिसेंट एक्सपेक्टेशन है कंसिडरिंग ऑल देयर प्रोडक्ट्स, देन इट माइट वर्क फॉर यू। मतलब आपको एक मैनेजेबल बना देगा, बालों से फ्रिज कंट्रोल कर देगा, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होता है ना कि हाँ मेरे बाल काफ़ी रिपेयर्ड लग रहे हैं आफ्टर एनी केमिकल ट्रीटमेंट यू माइट हैव डन। तो उसके बाद जो एक लगता है ना कि हाँ अब मेरे बाल कहीं ना वो बॉन्ड
शो हो रहा है आपको कि हाँ भाई मेरा बाल जो है वो रिपेयर हो रहा है, वो चीज़ मुझे कभी देखने को नहीं मिली जब भी मैंने इसको लगाया है। बाकी मैंने और भी कंडीशनर्स लगाए हैं, उसमें वो चीज़ मुझे दिखाई देती है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो इससे। अगर डिसेंट एक्सपेक्टेशंस है तो कहीं ना कहीं ये वर्क करेगा, मैनेजेबल बना देगा, फ्रिज कंट्रोल कर देगा, उससे ज़्यादा नहीं। सो अगर मैं टॉप 3 हेयर कंडीशनर्स की बात करूं जो मेरे बालों पे सूट करते हैं, सबसे पहले होगा वो बी ब्लंट का ये वाला। मतलब मेरे बालों को बहुत सिल्की शाइनी बना देते हैं। इन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट बदला है दिमाग से कि कंडीशनर्स आर नॉट दैट बैड। और अगर सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगी तो वो रेडकेन होगा फॉर श्योर, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा मेरे बालों में लगता है कि मेरे बाल रिपेयर हो रहे हैं और कोई मेरा एज सच कलर भी फेड नहीं हो रहा है। मतलब बालों की क्वालिटी में फ़र्क देखने को मिलता है जब भी मैं इनको एक कॉम्बिनेशन में लगाती हूँ, देयर शैम्पू एंड कंडीशनर। और थर्ड पे मैट्रिक्स होगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे कंडीशनर्स को टक्कर देने वाले रिजल्ट्स मुझे इनके लगते हैं, बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ये, मैं बी ब्लंट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट on the number 3 would be this one. And that's it for this video. I hope आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना। I'll see you in my next video.